क्रिटिकल वेलोसिटी चीज क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी के वजह से कोई भी प्लैनेट किसी के अराउंड में घूमता है. We can taken as critical velocity of electron. We can taken as critical velocity of moon. We can taken critical velocity of all the planets which is revolving around the sun. एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के वजह से कोई भी प्लैनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अराउंड में घूमता हो, ऐसी वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी. फिर से रिपीट करता हूं. व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के वजह से कोई भी प्लैनेट, कोई भी सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉन किसी के अराउंड में घूमता हो. दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. अब आप क्रिटिकल वेलोसिटी आप सैटेलाइट के टर्म्स में भी ले सकते हो, क्रिटिकल वेलोसिटी प्लैनेट्स के टर्म्स में भी ले सकते हो, क्रिटिकल वेलोसिटी आप इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी ले सकते हो, और क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए भी ले सकते हो जो कोई किसी के अराउंड में घूम रहा हो कंटिन्यूअसली. सो दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. और ऐसी वेलोसिटी की वजह से अगर कोई चीज घूम रही है किसी के अराउंड में, सो दैट वेलोसिटी इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी. सो व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी? अब मैंने जो चीज बोली है बस उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे. सो वी गेट द डेफिनेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी. एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है या किसी के अराउंड में घूम रहा है तो उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं. The minimum velocity that should be given to a satellite. अब हम लोग ये ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग सैटेलाइट के टर्म्स में पढ़ते हैं, उसको लिया जाता है सैटेलाइट के टर्म्स क्योंकि सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, है ना. और सारी चीजें हम लोग इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं. जो भी हमारे को कैलकुलेशंस मिलता है एटमॉस्फेरिक जो भी है इसके अराउंड मिलता है सैटेलाइट के अराउंड. The minimum velocity that should be given to a satellite, मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जो हम लोग सैटेलाइट को प्रोवाइड करते हैं तो वो वेलोसिटी की वजह से वो सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सो दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. The minimum velocity that should be given to a satellite. हम लोग एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे सैटेलाइट को सो दैट सैटेलाइट कैन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व होते रहना चाहिए. सो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं. सो द मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट सैटेलाइट कैन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. क्लियर? व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? द मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू अ सैटेलाइट so that satellite can revolving around the earth, so it is called as critical velocity. और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस के अराउंड में अगर घूम रहा है या किसी के अराउंड में घूम रहा है तो कोई भी चीज घूमने के लिए नेसेसरी फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. नेसेसरी फोर्स कौन सा होता है? एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? कि एक ऐसा फोर्स जो फोर्स पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कराता हो, मतलब पार्टिकल का सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है and that circular motion उसका डायरेक्शन होगा toward the center of the circle. That is called as centripetal force. The force acting on the particle which is performing the circular motion along the radius and directed toward the center of the circle. That is called as centripetal force. जैसे मान के चलो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हम लोग प्लैनेट्स की बात करें, ठीक है, ये हमारी अर्थ सरफेस है मान के चलते, और यहाँ पे कोई सैटेलाइट घूम रहा है ऐसे ऑर्बिट में, और ये सैटेलाइट का पोजीशन है. अगर ये सैटेलाइट का पोजीशन है तो ये सैटेलाइट ये ऑर्बिट को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता. अगर ये ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला गया सो इट इज एस्केप फ्रॉम दिस ग्रेविटेशनल फील्ड. इट इज एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से और ग्रेविटेशनल फील्ड से जब बाहर हो जाएगा तो वो ग्रेविटी उसको खींच नहीं पाएगी. अगर ग्रेविटी उसको खींच नहीं पाएगी तो वो अर्थ सरफेस की तरफ वापस आ ही भी नहीं सकती, क्योंकि जिस समय कोई भी आपने देखा होगा कोई चीज अगर अंतरिक्ष में चली जाती है तो वापस आती नहीं. क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला फोर्स ही कितना हो जाता है, इसी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय दिस अर्थ, सो दैट फोर्स इज acting on that particular object is zero, and when it is zero so it is escape from the gravitational field, and that is called as escape velocity. उसको escape velocity भी कहते हैं, हम लोग सामने पढ़ेंगे उसको. तो एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के वजह से कोई सैटेलाइट अगर घूमता है अर्थ सरफेस के अराउंड में, सो दैट इज
क्रिटिकल वेलोसिटी। और कोई भी चीज अगर किसी के अराउंड में घूम रही है, कोई भी चीज अगर किसी के अराउंड में घूम रही है तो घूमने के लिए एक नेसेसरी फोर्स होता है, एंड दैट फोर्स शुड बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स कौन सा होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दैट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नेसेसरी फोर्स फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फोर्स फॉर द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी होता है, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट होता है, तो ये क्या है? सैटेलाइट। इसके ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ऐसे, तो ये फोर्स जाने का डायरेक्शन देख कुछ ऐसे, फोर्स का डायरेक्शन क्लियर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, and this is satellite is revolving around the surface of the earth, and when it is revolving around the surface of the earth, the necessary force is the centripetal force. And what is centripetal force? The force acting on the satellite which is performing the circular motion around the earth, which is along the radius and directed toward the center of the circle या center of the earth। तो इसका फोर्स किधर जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इधर भागेगा। एंड एक टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? अवे फ्रॉम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक फोर्स तो नेसेसरी फोर्स है, विदाउट दैट फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ही नहीं सकता। These are terms and conditions for centripetal force. If there is a centripetal force, then condition the object performing the circular motion. If there is not a centripetal force, body cannot performing the circular motion. It performing some other motion, but it cannot performing the circular motion. दूसरा कोई मोशन परफॉर्म करेगा, but it cannot be performing the circular motion. तो नेसेसरी फोर्स आई है। तो सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए, ऑब्जेक्ट का बोलो, इलेक्ट्रॉन का बोलो, सैटेलाइट का बोलिए या प्लैनेट्स का बोलिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का बोलिए, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करिए तो देन नेसेसरी फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है इसके लिए। और यहां अगर हम लोग सैटेलाइट की बात करें, सो वी गेट द मास ऑफ द सैटेलाइट इज स्मॉल है, वेलोसिटी हम लोग ने उसको प्रोवाइड किया, सो दैट इज vc, where vc is a critical velocity. So what is your critical velocity? The minimum velocity that should be given to a satellite, so that satellite can revolving around the earth. एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी की वजह से सैटेलाइट अगर घूमना चालू करेंगे अर्थ सरफेस के अराउंड में, तो ऐसी वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी की वजह से ये अराउंड घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी यहां लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो भैया अर्थ सरफेस भी तो अपना कोई फोर्स लगाएगा जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। अब ये सैटेलाइट सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ तो आता ही नहीं है, और ना ही इसको छोड़ के जाता है, ऑर्बिट को छोड़ के जाता है सैटेलाइट नहीं, तो ना ही ये टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ आता है, ना ही इधर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अर्थ सरफेस लगा रहा है ऑन द सैटेलाइट, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। क्योंकि अगर एक फोर्स यहां से ज्यादा हो गया, यहां से कौन सा फोर्स आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां से कौन सा फोर्स आ रहा है? यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? इधर से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इधर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर इन दोनों का वैल्यू सेम होगा तभी तो ये घूम पाएगा अच्छे से। अगर इन दोनों में से अगर किसी का भी फोर्स ज्यादा हो गया, मान लीजिए चलो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया, तो ईच की तरफ खींचा जाएगा, तो सैटेलाइट अर्थ सरफेस के ऊपर आके टकरा जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया तो इधर आ जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया तो इधर भाग जाएगा सामने, ऑर्बिट को छोड़ देगा ना। तो दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? सेम। दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? एंड व्हेन दिस टू फोर्सेस आर सेम, देन कंडीशन दिस सैटेलाइट परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन अलोंग दिस रेडियस अलोंग दिस अर्थ। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? इक्वेशन बनेगी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्सेस सेम है ना? दोनों फोर्सेस सेम क्यों है? बिकॉज़ दिस सैटेलाइट कैन परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस अलोंग दिस अर्थ सरफेस। तो अगर दोनों फोर्सेस सेम है तभी तो सैटेलाइट घूम पाएगा, और जिस समय अगर सैटेलाइट घूम रहा है तो दोनों फोर्सेस कितने सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा तेरा ग्रेविटेशनल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन जानते हो सब लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? mv² अपॉन, जानते हैं ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन? सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय
क्लियर। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सैटेलाइट की तरफ टुवर्ड द सेंटर जा रहा है। सो दिस इज मास ऑफ द अर्थ या सैटेलाइट, दिस इज मास ऑफ सैटेलाइट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ, एंड दिस इज आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अबे यार ये आर क्या हो जाएगा तेरा, रेडियस ऑफ, एंड वी आर सॉल्विंग द डेरिवेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। किसके लिए टर्म सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी किसमें बदल जाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी किसमें बदल जाएगी। Why this velocity is converted into critical velocity? Because we are providing the minimum amount of velocity that should be a satellite can performing the circular motion along this radius, along the surface of the earth. So that's why this V is replaced by Vc. ठीक है, इसी को क्या आ जाएगा, gravitational force is Gm divided by capital R square की small r square. Clear हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। Now this again this m and m get cancel, r और ये r square cancel, बचा देख bc square is equals to gm divided by bc square is equals to gm divided by स्क्वायर इधर चला गया तो bc is equals to under root of gm divided by so this is the equation for critical velocity. ये इक्वेशन किसकी बनी तेरी, critical velocity. And what is terms for critical velocity, the minimum velocity that should be given to a satellite so that satellite can revolving around the earth, so that is called as critical velocity. And the equation for critical velocity Vc is equals to under root of gm divided by, इतना क्लियर हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के कुछ तो भी हाइट से है, तो यहां से यहां इसकी क्या ली जाएगी, क्या ली जाएगी, और यहां से यहां तक इसका क्या लिया जाएगा, कैपिटल आर, और यही पूरा तेरा स्मॉल आर है। अरे है क्या, यही तेरा पूरा क्या है, स्मॉल आर। सो वी कैन कंसीडर दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या, कैपिटल आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस, अरे होगा क्या ऐसे, ठीक है। सो रिप्लेस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर प्लस, सो वी गेट द इक्वेशन फॉर bc, bc is equals to under root of this is gm divided by r plus h, gm divided by r plus h। अब देखिए यहां से ये अर्थ सरफेस है हमारी, और अर्थ सरफेस के ऊपर यहां सैटेलाइट है, ठीक है। तो यहां से यहां तक अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इक्वेशन बनाई है gh की, कि एक पर्टिकुलर हाइट पे अर्थ सरफेस से ये सैटेलाइट अर्थ सरफेस से कुछ पर्टिकुलर हाइट पे है, और हाइट पे होने के लिए क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ दिया जाएगा। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देख इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने बनाई थी gh की, क्या, gm डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। अबे है क्या ये इक्वेशन हम लोग ने बनाई थी। तो यही से अगर मैं gm का इक्वेशन बना दूं तो फिर से gm क्या हो जाएगा, gm इज इक्वल टू दिस टर्म इधर यहां जाए, ठीक है। तो यहां जाए तेरा gh और यहां आ गया तेरा r प्लस h का, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर gm, इक्वेशन फॉर, और यही gm को यहां पुट कर दे अब, ठीक है। सो व्हाट वी गेट, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज gm एंड द इक्वेशन फॉर gm इज gh, यहां आ गया तेरा gh और यहां आ गया r प्लस h का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया r प्लस, क्लियर हो रहा है क्या यहां तक, और r प्लस h नीचे एक है, ऊपर r स्क्वायर, r प्लस h का होल स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो गया, बचा ऊपर एक, तो vc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बना, gh, और यहां क्या बना, r प्लस gh r प्लस h। तो अगेन दिस इज द इक्वेशन फॉर क्रिटिकल, अगेन ये एक इक्वेशन बन गई तेरी क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए, क्लियर हो रहा है यहां तक। हाँ, अब फिर से देख और एक इक्वेशन बनाएंगे यहां क्रिटिकल वेलोसिटी। दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी एट द हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर सैटेलाइट यहां से छूट करके अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो h का वैल्यू 0, h का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगर ये सैटेलाइट यहां ना होते हुए अर्थ सरफेस के ऊपर होता है तो h का वैल्यू कितना, और gh इज रिप्लेस बाय g, gh किससे रिप्लेस हो जाएगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ gh, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ, तो अभी ऑब्जेक्ट कहां है तेरा, ऑन द सरफेस ऑफ, और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए gh लिया है कि हम लोग ने g लिया हुआ, तो ये gh किससे रिप्लेस हो जाएगा, g से, और h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू कितना, नाउ टेक मी द bc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g इनटू so again this is critical velocity when the object is on the surface of the, this is the critical velocity at the height of h from the surface of the, clear। और फिर से हम लोग ने this is standard equation for critical velocity and this is all together the concept of critical velocity। बोल समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया पूरा, चल देख ले बच्चे।